हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं लगी हूँ अपने किचन के जो इलेक्ट्रिक के सामान हैं उनकी क्लीनिंग करने। तो जैसे कि मेरा मिक्सी जार और मेरा जूसर मिक्सी ये बाहर रखे रहते हैं ना, तो काफ़ी इन पे चिपचिपाहट आ जाती है। तो अभी मैं इन्हीं को अच्छे से साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि मैं ना 8-10 दिनों में इस तरह से उनको डीप क्लीन उनकी कर देती हूँ। और वैसे तो हम कपड़ा वगैरह फेरते ही रहते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो अभी मैंने ना फ्लोर की सफाई करी, पूरे ना किचन की नीचे से सफाई कर दी ना, तो फिर से सारा डस्ट ऊपर आ गया था। तो उसी डस्ट को अभी मैं फिर से क्लीन कर रही हूँ और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ करके इस कॉर्नर को अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना ज़्यादातर मेरे जूसर मिक्सी और सैंडविच मेकर, ये सारी चीज़ों को मैं इस कोने में रखती हूँ, क्योंकि और कोई मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं उनको कबर्ड में रख दूँ या फिर कहीं और रख दूँ। तो मुझे इनको यहीं स्लैब पे रखना पड़ता है। हालांकि पता है, मुझे स्लैब पे कोई भी सामान रखना पसंद नहीं है। मेरा मन करता है कि मेरा स्लैब है ना बिल्कुल खाली हो, बस उसके ऊपर केवल एक मेरा गैस स्टॉप हो और कुछ भी ना हो। लेकिन क्या करूं, मेरा जो किचन है ना वो मॉड्यूलर नहीं है, वो सेमी मॉड्यूलर है। इस वजह से मुझे मेरी चीज़ों को बहुत एडजस्ट कर करके रखना पड़ता है। और ड्रॉअर वगैरह भी नहीं है किचन में, तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना किचन की, वो मेरी इधर उधर ही पड़ी रहती हैं। बास्केट में अगर मैं उनको करके भी रखूँ तो फिर बास्केट को कहाँ रखूँ, बहुत से सवाल होते हैं जो कि रहते हैं। और नीचे के जो कबर्ड बनवाए हैं ना, उनमें अगर मैं कोई सामान रख दूँ तो उसमें चूहे घुस जाते हैं, जो कि बिल्कुल छोटे वाले चूहे आते हैं ना वो। तो वो मेरे किसी भी सामान को अच्छी तरह से सेट नहीं रहने देते, सारी चीज़ों में गंदगी कर देते हैं। बड़ी परेशानी होती है कभी कभी। पर है ना वो नहीं आई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आएगी। तो मैंने किचन को तो साफ़ कर दिया, पूरा फ्लोर भी मैंने एकदम साफ़ कर दिया। देखिए, झाड़ू वगैरह सब कर दिया है। अभी मैंने मॉपिंग नहीं की है, बस किसी कपड़े से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि गैस के जस्ट बगल में है ना इतना चिपचिपा जाता है ना। और मेरे किचन में जो चिमनी वगैरह है ना वो नहीं लग सकती, क्योंकि जो उसका पाइप होता है ना उसको निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं है। ना मैं ऊपर दे सकती हूँ ना मैं बाहर दे सकती हूँ, तो मुझे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो चलिए खाना बनाते हैं, उसके बाद लगेंगे हम क्लीनिंग में। क्योंकि मैं उसकी काफ़ी देर से मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो नहीं आएगी। तो साथ ही साथ खाना भी बना लेती हूँ और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, क्लीनिंग भी करती जाऊँगी। तो सुबह नाश्ता बना लिया था मैंने। नाश्ते में बनाए थे मैंने आज पोहा, जो कि थोड़े से बच गए हैं, वो मैंने रख दिए हैं। मैंने ना ये जो फूल गोभी है ना उसको बॉईल करके अच्छे से पानी उसका निकाल लिया है। तो अब मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्जी। तो उसकी भी तैयारी मैंने साथ ही साथ कर ली थी, और साथ ही साथ मैंने पूरे किचन के स्लैब को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। जो भी बर्तन हो गए थे वो सारे मैंने धो के साफ किए। और जो लास्ट वाला कैबिनेट होता है ना उसको भी मैंने क्लीन किया, बहुत गंदा हो गया था। मेरे घर में तो इतनी मिट्टी निकलती है जब भी मैं किचन साफ करती हूँ। तो आप लोग बोलोगे दी कहाँ से मिट्टी आती है? चींटे लेकर आते हैं। ये जो मैंने फ्लोर बनवाया है, जो वॉल पे टाइल्स लगवाई है ना, उनके जॉइंट्स को तोड़ तोड़ के मिट्टी और पता नहीं क्या क्या निकालते हैं ना। सच में मैं परेशान हो गई। मैं अपनी जिंदगी में ना, कहते हैं ना सब लोग कि अर्थ वाला यानी जमीन वाला घर होना चाहिए। मैं इतनी परेशान हो गई ना कि मैं अपनी लाइफ में आगे चल के फ्लैट के घर में रहना चाहती हूँ। उसका रीजन पता है क्या है? ये गंदगी। क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना दी आपका घर इतना गंदा क्यों होता है? मेरा घर इतना गंदा नहीं होता। घर के अंदर जो इंसेक्ट आते हैं ना वो मेरे घर को ना पूरा जंगल बना देते हैं। कभी इधर से मिट्टी, कभी उधर से मिट्टी, कभी चींटे, कभी चींटी, कभी चूहा, कभी छछूंदर, पता नहीं क्या क्या। और कल तो मेरे घर में ना वो आ गया था, क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट, जो रंग बदलता है ना। काफी लोग उसको क्या कहते हैं पता नहीं, काचिंडो भी बोलते हैं अपने गुजराती में। तो इतना बड़ा काचिंडा आ गया था, तो आरू समझी कि वो छिपकली है। तो मैंने देखा, मैंने कहा छिपकली की पूंछ इतनी लंबी तो होती नहीं है, और मेरे जाली वाले गेट के अंदर था। तो इतना आरू बोली मम्मी मम्मी ये तो वो है गिरगिट है जो रंग बदलता है। तो मैंने कहा गुजराती में उसको काचिंडा बोलते हैं। फिर मैंने झाड़ू लिया, झाड़ू से मैंने उसको भगाया। अगर मैं थोड़ी सी भी डरपोक टाइप की होती ना तो मेरे घर में इंसान कम जानवर ज्यादा दिखते, लेकिन मैं भगाती रहती हूँ। तो ठीक है, शुक्र है। छिपकली वगैरह भी मैं भगा देती हूँ झाड़ू से, ऐसे करती फेंक देती हूँ। मुझे डर नहीं लगता जानवरों से। तो काचिंडा मैंने भगाया। उसके बाद रात को इतनी बड़ी जो कांतर आती है ना, तो सांप जैसी होती है, इतनी बड़ी, चारों तरफ उसके बहुत सारे लेग्स होते हैं, वो आ गई। फिर मैंने उसको भगाया। मैंने कहा हे भगवान, मैं तो कीड़े भगाने वाली बन गई हूँ। क्या करूँ? ये है मेरे घर की रियल स्थिति, जो कि आप लोग कैमरे में देख नहीं सकते और उसको फील नहीं कर सकते। जब भी मैं किचन के नीचे का ये एरिया साफ करती हूँ ना, बहुत मिट्टी निकलती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने बरसों से अपने किचन को साफ नहीं किया।
और यही वजह है कि मेरे घर में मुझे क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है और मैं बहुत परेशान भी हो जाती हूँ। लेकिन मुझे गंदगी पसंद नहीं है, क्या करूँ, करना पड़ता है। ये ज़िंदगी के संघर्ष में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी को कट कर रही हूँ और उसके बाद है ना मैं जो आलू और गोभी है ना इनको मैं करूँगी अच्छे से ऑयल में पहले फ्राई, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज पता है फ्राई करते करते क्या हुआ कि मैं सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए छोड़ के और अपनी थोड़ी बहुत डस्टिंग करने पहुँच गई। मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी थोड़ी सी फ्राई हो रही है तो मैं अपने दूसरे और काम भी कर लूँगी। तो देखिए अब मैं लौट कर आई तो मेरी सब्ज़ी का क्या हुआ। तो कभी कभी ना मेरे साथ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो फिर मैंने जो है ना जल तो नहीं पाई लेकिन थोड़ी थोड़ी चिपक गई थी कढ़ाई में। फिर मैंने उसको अच्छे से साइड कर दिया जो ख़राब हो गई थी वो। और शुक्र है कि सब्ज़ी जल नहीं पाई वरना मेरा काम और बढ़ जाता। फिर मैंने ऑयल को थोड़ा सा साइड किया, उसी में मैंने जीरा को भून लिया और अब मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाले। और सब्ज़ी अच्छी खासी मेरी भुन चुकी है। तो मुझे मुश्किल से इसमें अभी 3 से 4 मिनट लगेंगे और सब्ज़ी बन के हो जाएगी डन। तो फाइनली जो ज़्यादा जल गया था ना गोभी एक, तो वो मैंने हटा दिया। वैसे इतना जला वो तो खा सकते हैं लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा लग रहा है, रियल में नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उसको ना चमचे से हटा दिया। तो कभी कभी है ना हम एक्स्ट्रा काम करने के चक्कर में ना अपने बहुत सारे काम बिगाड़ भी लेते हैं, जैसा कि मेरे साथ में हुआ। तो कुछ करने गई और कुछ बिगड़ गया। आज मैंने ना राशन का कुछ सामान मंगाया था, मेरे घर में दालें वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। तो अभी वो उन सारी चीज़ों को मैं देख रही थी और उनको ट्रांसफ़र भी कर रही थी। लेकिन है ना मैंने अभी चेक किया तो मेरे कुछ डब्बे हैं ना थोड़े से चिपचिपा रहे थे। तो जो डब्बे मैंने धो के साफ़ करके रखे थे उनके अंदर मैंने दाल ट्रांसफ़र कर दी हैं। और जो मुझे गंदे लगे उनको ना मैंने अभी छोड़ दिया है। तो उन डब्बों को मैं फिर से धोऊँगी, साफ़ करूँगी, उसके बाद उनको रिफ़िल करूँगी। क्योंकि यही टाइम होता है कि हम अपने किचन के जो छोटे मोटे डब्बे वगैरह होते हैं उनको क्लीन कर लें। क्योंकि अगर इकट्ठा क्लीन करने बैठेंगे ना तो फिर हमारी सहमति लग जानी है। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ कि मैं पूरे किचन के डब्बे एक ही दिन धोने बैठ जाऊँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई डब्बा खाली हो जाता है और मुझे लगता है कि ये गंदा है तो मैं उसको लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। तो जो मुझे गंदा लगा वो मैंने धोने के लिए डाल दिया। और ये जो डब्बे हैं ना ये पहले से खाली हो चुके थे। तो इनको मैंने रोज़ रोज़ जैसे हम बर्तन धोते हैं उसी के साथ एक दो डब्बे मैंने धो लिए थे। तो वो सारे डब्बे साफ़ थे। और बाकी के भी है ना मैं चेक कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे गंदी लग रही है ना उनको मैं छोड़ती जा रही हूँ। और वो डब्बे जब मैं धो लूँगी ना तब उनको ट्रांसफ़र करूँगी। और ये सारे मसाला मैंने अभी उठा के रख दिया कबर्ड में, क्योंकि वो डब्बे है ना खाली करूँगी, पहले उनको धोऊँगी उसके बाद रिफ़िल करूँगी। और उसी के साथ ही ये सारे कपड़े लेकर आई ऊपर से, तो इनको भी मैं घड़ी करके रख रही हूँ। क्योंकि है ना मैं सुबह लेकर आई थी, सॉरी, और उसके बाद मैंने इनको घड़ी नहीं किया ना तो बेड पे ना मेरे लाल चींटी आ जाती है, कहाँ से पता नहीं। लेकिन इतनी लाल चींटी आती है ना कि अगर मैं कपड़े रख दूँ ना तो उन पे चढ़ जाती है। तो अभी है ना मैं उन्हीं कपड़ों को अच्छे से झटक झटक के चेक कर करके घड़ी करके रख रही थी, क्योंकि इनके अंदर लाल चींटी थी और बाई चांस अगर किसी को काट ली तो बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से सारे कपड़े है ना मैं साफ़ करती जा रही हूँ, घड़ी करती जा रही हूँ। और आरू उनको कबर्ड में रख देगी। और अभी है ना हम बेड के चारों तरफ लगा रहे हैं यहाँ पे जो लक्ष्मण रेखा आती है ना वो, ताकि कोई भी चींटी है ना दीवारों से चढ़ के बेड पे ना आ पाए। क्योंकि दीवार से बेड थोड़ा सा भी टच हो जाए ना तो पता नहीं चींटियाँ बेड पे क्या लेने आती हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। लाल चींटी पूरी जो मेरी ये छोटा वाला सोफ़ा रखा है ना वहाँ, और ये बेड, उसका सिरहाना, हर जगह हो जाती हैं। बड़ी परेशानी होती है इन चींटियों से, क्या करूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने लक्ष्मण रेखा लगा दी है। और चलिए फटाफट से पहले ये सारे कपड़े घड़ी कर लेते हैं, फिर मुझे आपको दिखानी है कि मेरी जो दी आई थी उन्होंने मुझे गिफ्ट में क्या क्या चीज़ें दी हैं। मुझे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने हमको बताया नहीं कि आपकी जो सब्सक्राइबर हैं वो घर पे आई थी तो उन्होंने आपको क्या क्या गिफ्ट दिए। तो ये रहे वो सारे गिफ्ट। तो सबसे पहले दिखाती हूँ, देखिए बच्चों के लिए कितने सारे कपड़े। एक ये टी शर्ट है और एक ये टी शर्ट है मोलू के लिए। मैंने बोला कि दी 2 जोड़ी ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी मैं खरीदी, सारे कपड़े मैंने खरीदे थे। और लास्ट में पता उन्होंने क्या किया, बिल खुद पे कर दिया। ऐसा इतनी चालाकी करी उन्होंने। तो देखिए एक ये 2 टी शर्ट, एक ये 3 येलो वाली, 3 4, ये 4 टी शर्ट मोलू की। फिर एक ये ना नायरा कट सूट आरू के लिए,
ये नायरा कट सूट आरू के लिए उन्होंने दिया, ये इसका सलवार है। और उसके बाद अभी तो और है, देखो मोलू की एक और टी शर्ट, यानी 5 टी शर्ट है मोलू की। ये सब दी ने दिया है, मैंने इसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है। ये जैकेट ये जय ने पसंद करी, जाते ही हम लोग जैसे मॉल में गए, हमको बहुत अच्छी लगी तो जय ने बोला ले लो। तो उन्होंने क्या किया, मैंने बताया ना कि चीज़ें हमने पसंद कर करके ट्रॉली में रख ली थी, और लास्ट में जब पेमेंट करने की बारी आई ना तो फिर उन्होंने किया। तो ये आई है 250-300 रुपये की, क्योंकि स्कीम चल रही थी ना, इसलिए सस्ती है काफ़ी, और जीन्स के कपड़े की है। उसके बाद देखिए एक ये और बताती हूँ, अभी तो आप देखते चलिए। एक ये आरू के लिए हैं। आरू के कितने जोड़ी हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ये जीन्स है आरू के लिए 5, और एक ये फ्रॉक है जीन्स की 6, ठीक है। और एक है ये टॉप 7, ये सब अलग अलग लिए थे, ये 7, और एक ये टॉप है 8। बहुत सुंदर कपड़े हैं, इतने सुंदर है ना। आरू जब इनको पहन के खड़ी हुई थी ना मॉल में तो बहुत सुंदर लग रही थी। पसंद मेरी थी, मैं कह रही हूँ ना कि सारी चीज़ें मैंने पसंद कर ली, उसके बाद पेमेंट उन्होंने कर दिया, बोलते हैं मेरे बच्चे हैं, तेरे अकेले के नहीं है। तो ऐसा किया दी ने। तो ये देखिए बहुत सुंदर टॉप है ये। उसके बाद मेरे लिए है ये एक इतनी सुंदर इतनी हैवी साड़ी। इसका कलर है ना वीडियो में डार्क दिख रहा है, रियल में बहुत शाइनिंग वाला कलर है, बहुत ही प्यारा। मैंने ये कलर की साड़ी कभी पहनी भी नहीं है। तो ये साड़ी वो हिसार से ही लेके आए थे मेरे लिए, जब आए थे ना घर पे वहीं से लेकर आए थे ये मेरे लिए साड़ी। बच्चों के लिए कपड़े है ना वो यहाँ से इसलिए उन्होंने खरीदे क्योंकि बोल रही थी कि मुझे बच्चों की हाइट वगैरह और लेंथ वगैरह का कुछ मुझे अंदाजा नहीं है, तो मैं यहाँ से दिलाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 जोड़ी दिलाएंगी बच्चों को, वो दिला देंगी। लेकिन उन्होंने तो ढेर सारा दे दिया। और एक वो ब्लैंकेट था जो कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियो में देखा होगा, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि दी हिसार से हमारे लिए ब्लैंकेट लाए हैं। तो एक वो सिंगल बेड का ब्लैंकेट है, एक्चुअली ला हो रहे थे डबल बेड का, लेकिन भूल से पैकेजिंग में सिंगल बेड का आ गया। तो एक वो, और एक और चीज़ें कम है, हाँ। और एक ये देखिए ये पानी की स्टेनलेस स्टील की बोतल। मैंने बोला दी गलत बात है, ये पता है कितने की है, ये 500 की, 499, हाँ ये मान लीजिए 500 की। ये मोलू के लिए देखिए, मोलू बोला कि मौसी मुझे भी ऐसी बोतल लेनी है, मॉल में देख कर ली होगी आपस में दोनों ने बातें, और वहां से उन्होंने मोलू को चुपके से ये बोतल दिलवा ली। पहले बोली कि मुझे ये बोतल अच्छी लग रही है मैं ले रही हूँ, तो मुझे लगा वो अपनी शॉपिंग कर रहे होंगे, भाई इंसान करता ही अपनी खुद की शॉपिंग भी। लेकिन उन्होंने ये सारा जो इतना सामान है ना, ये सारा उन्होंने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, ये ढेर सारा सामान देख रहे हैं। कोई सगा भी नहीं देता इतना तो जितना कि उन्होंने पराये होकर दिया है, क्योंकि मुझे तो आज तक मेरे सगों ने भी इतने गिफ्ट नहीं दिए। मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही किसी को मैं हट कर रही हूँ, जो सच है वो है। आज तक कभी मेरे अपनों ने भी मुझे इतने गिफ्ट नहीं दिए, वो भी इतने एक्सपेंसिव, इतने अच्छे। कितनी सुंदर साड़ी है, मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। देखिए तो ऐसे डाल के दिया, जब इसको पहनेंगे तो कितनी सुंदर लगेगी। स्पेशली इसका जो बॉर्डर है ना, ये मैंने तो ये कलर कभी पहना भी नहीं, फर्स्ट बार पहनूंगी। हालांकि ये कलर लेने की बहुत सालों से इच्छा थी, पर मैं लेती नहीं थी कि क्या पता मुझ पे कैसा लगेगा। बट फाइनली दी ने मेरे लिए ये चीज़ ला ही दी, और कहते हैं ना मेरे मन की बात उन्होंने पढ़ ली कि उसको ये कलर चाहिए। दी बोल भी नहीं थी तुझे ये अच्छी लग रही है कि नहीं, मैंने कहा दी बहुत प्यारी है। आप लोग भी बताना कितनी प्यारी साड़ी है ना ये, देखिए बहुत अच्छी लग रही है। इसका पता है मैंने इसका ब्लाउज भी सिलने के लिए डाल दिया है। कलर है ना वो अब दिखेगा आपको, ये थोड़ा सा रामा दिख रहा है लेकिन एकदम जहरी ग्रीन कलर है। इसका बॉर्डर डिज़ाइन देखिए, अब देखिए बॉर्डर की डिज़ाइन है ना कितनी सुंदर, एकदम फिनिशिंग वाला वर्क है। इस तरह से ना ये स्टोन, छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं पूरी साड़ी में। सुंदर, अति सुंदर साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और ये आरू के लिए इनर लेनी थी, ये उसके पेमेंट भी उन्होंने कर दिया। इतना गिफ्ट कौन देता है किसी पराये को। कोई अपनी सगी बेटी, अपनी सगी बहन को भी देने में 10 बार सोचता है। और कम से कम ये शॉपिंग उनकी हो गई होगी ना 4-5 हज़ार रुपये की तो हो गई होगी। मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया, पर मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि इतनी तो हो ही गई होगी। कपड़े देखिए, ढेर सारे कपड़े हैं बच्चों के।
यारू का सूट कितना प्यारा है। ये सूट है, ये जैकेट है, ये टॉप है। इसीलिए बच्चे इतना मौसी मौसी करके उनके आगे पीछे लगे थे, क्योंकि वो बच्चों की हर फरमाइश को ना पूरी कर रहे थे। तो चलिए देख लिया आपने दी की शॉपिंग, उन्होंने क्या क्या दिलवाया। क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने शॉपिंग नहीं दिखाई। एक्चुअली अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था ना मुझे, इसलिए। अब कहती हूँ कि अगर मेरी दी की शॉपिंग आपको बहुत अच्छी लगी है ना, उनका प्यार मेरे लिए बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान के रिश्ते इसी तरह से प्यार भरे जुड़े, चाहे फिर वो अपने रिश्ते हों, चाहे फिर वो बने हुए रिश्ते हों, लेकिन रिश्तों में प्यार होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता दी ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी, वो हमेशा से ही मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पहले जब वो बॉम्बे में थे वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट भेजते थे, फिर वो हिसार में गए वहाँ से मेरे लिए उन्होंने गिफ्ट भेजे, अब वो मेरे घर आए तो उन्होंने इतने सारे गिफ्ट भेजे। तो कैसे मैं बदला इतना सारा चुका पाऊँगी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तो मैं कैसे ये सब चुकाऊँगी, मुझे नहीं पता। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, लव यू। और हाँ, प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। तो बाय बाय, लव यू, कल मिलते हैं।